आज एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज स्टडी। आज इस पीरियड में मैं आपको डू एस डायरेक्टेड, इसका मतलब कंप्लीट द वे वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। इसका मतलब ये होता है कि आप एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन पेपर में आपको कई वर्ड्स दिया जाएगा और वर्ड्स में कई लेटर्स नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि मिसिंग लेटर्स, ये भी आप उनको कहते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, पहला जो वर्ड्स दिया है यह COLD, यहाँ सी नहीं दिया है तो आपको सी डालना है। तो क्या वर्ड्स बन जाता है? यह COLD, स्कोल्ड, यानी खरड़ पट्टी करना, या उनको जो कोई उनको ज़्यादा बोलना, स्कोल्ड होता है। जो दूसरा शब्द है FIE, आपको यल डालना है तो फील्ड बन जाता है, खेत बन जाता है। अगला शब्द है FRI, लेटर डालना है, प्राइज शब्द बन जाता है। अगला वर्ड्स है TE, डालना है ACH, ई डालना है। तो देखिए छात्र, यहाँ सी डाल दिया, स्कोल्ड हो गया। यहाँ यल डाल दिया, यल नाम का लेटर डाल दिया, फील्ड बन गया। यहाँ PRI नाम का लेटर डाल दिया, प्राइज शब्द बन गया। यहाँ ई नाम का लेटर डाल दिया, TESTCH, टी शब्द बन गया। तो इसी प्रकार आप फिल इन द ब्लैंक्स का नाम, जो टॉपिक है, वो सीख जाते हैं। अगला टॉपिक है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स यानी क्या कि आपको A to Z तक सब लेटर मालूम है। प्रथम A आता है, बाद में B आता है, C D E F G, आप Z तक पढ़ सकते हैं। तो इसे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसी में सीक्वेंस ऑफ द लेटर्स, उनका सीक्वेंस कहते हैं। तो शब्द में भी आप सीक्वेंस देखकर उनका क्रम लगाना है। तो देखिए, तो पहला लेटर है वंडरिंग, दूसरा वर्ड्स है पार्टिसिपल्स, तीसरा है मयूर और चौथा है बसल। तो पहला वंडरिंग, पार्टिसिपल, मयूर एंड बसल। तो ये जो चार लेटर है, ये चार लेटर में से इनका जो पहला लेटर है वो आपको देखना पड़ेगा। तो पहला लेटर है W, यहाँ P आया है, यहाँ M आया है और यहाँ B आया है। तो देखिए, ABCD के अनुसार आपको पहला जो लेटर आया है B आया है। तो बसल, इसको आपको फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा। B के बाद आपको क्या आएगा? M आएगा। तो M का ये दूसरा आएगा। M के बाद आपको P आएगा, ये जिसको 3 नंबर देना पड़ेगा। और W नाम का जो आए वो 4 आएगा। तो बसल, मयूर, पार्टिसिपल और वंडरिंग, इसे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे कहते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है, पहला वर्ड्स है स्कोल्डिंग, दूसरा वर्ड्स है सोलोम। तो देखिए छात्र,
दूसरा जो पॉइंट है, जो अगला एग्जामिनेशन है, अगला एग्जाम, स्कोल्डिंग, सोलम, स्क्रैचिंग एंड शोल्डर्स। ये जो 4 वर्ड्स आए हैं, इनमें से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर आपको कैसे देना पड़ेगा? तो देखिए, ये पहले अक्षर में यस आया है, यहाँ भी यस आया है, यहाँ भी यस आया है, तो यहाँ भी यस आया है। ये 4 वर्ड्स में यस यस आया है, तो आपको सेकंड लेटर में जाना पड़ेगा, सेकंड लेटर देखना पड़ेगा। तो यहाँ यस सी, यस ओ, यस सी और यस ओ। तो यहाँ यस सी आया, यस सी सी पहले का ओ पहले, तो सी पहले आया है, तो ये बाद में देखेंगे। तो यस सी, यस सी, यस सी, ये दोनों में आपको देखना पड़ेगा, यस सी में। और तो यस सी यहाँ आया है, यस सी यहाँ आया है, तो तीसरा लेटर को आपको देखना पड़ेगा। यस सी ओ, यस सी आर आया है, या आर पहले का ओ पहले, ओ पहले, यह आपको पहला देना पड़ेगा, यह दूसरा देना पड़ेगा। ये दोनों हो गए। अतः जो बाकी है वो यस सी ओ एल, यस ओ एल, यस ओ एल सेम आया है। चौथा लेटर देखेंगे, ई आया है, यहाँ डी आया है, मैं ई पहले का डी पहले, तो डी पहले, मैं इनको 3 देना पड़ेगा और इसको 4 देना पड़ेगा। तो यही प्रकार स्कोल्डिंग, स्क्रैचिंग, शोल्डर्स एंड सोलम, इसी प्रकार आप अल्फाबेटिकल लेटर सीख जाएंगे। तो छात्र देखिए, अगला टॉपिक है मेक 4 small words, minimum 3 letters, each using the letters in the given words. थंडर क्लैप। ये जो थंडर क्लैप, ये जो वर्ड्स आया है, ये इसके आप मिनिमम 3 लेटर बनाना है, मिनिमम 3 लेटर्स। तो देखिए 3 वर्ड्स बनाना है आपको, 3 वर्ड्स। तो पहला बन जाएगा थंडर, THUNDER, थंडर, ही हो गया थंडर। दूसरा है अंडर, UNDER, अंडर, UNDR। और चौथा है CLAP, CLAP। और लास्ट है AP, ऐसा बन जाता है, करें। तो इसी प्रकार आप 4 वर्ड्स बन जाते हैं। अगला टॉपिक है राइट रिलेटेड वर्ड्स एज शोन एज इन द एग्जामिनेशन। इसका अर्थ यही होता है कि आप रिलेटेड वर्ड्स ऐसा ही बोलते हैं, रिलेटेड वर्ड्स। तो रिलेटेड वर्ड्स यानी क्या? जो एक चीज रहती है उनके बारे में जो कोई वर्ड्स आता है उनको आप रिलेटेड वर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो पहला आता है फ्लावर। अतः फ्लावर यानी फूल, फूल के बारे में आपको कई शब्द चुनना है। तो फ्लावर यानी फूल, फूल के बारे में पहले एक शब्द यहाँ दिया है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव यानी क्या? आकर्षक। दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा कौन सा शब्द आता है? दूसरा आएगा ब्यूटीफुल। कौन सा आएगा? ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तीसरा वर्ड्स कौन सा आएगा? फ्लावर के बारे में आपको ढूंढना है, तो फ्लावर के बारे में आता है स्मॉल, स्मॉल आता है। फ्लावर क्या आता है? गॉड, गॉड आता है। और ये आए डेकोरेशन, DCORAT, डेकोरेशन के लिए आप फूल का यूज कर सकते नहीं। तो इसी प्रकार पहला है गॉड के लिए गॉड, डेकोरेशन, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ये सब वर्ड्स आपको फ्लावर के बारे में आते हैं। हाँ छात्र देखिए,
जो अगला टॉपिक है वो कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, चेन ऑफ वर्ब्स, एड 4 words is beginning with the last letter of the previous word। इसका मतलब होता है कि आपको वर्ड चेन बनाना है। जो लास्ट लेटर आता है उनमें से आप कई वर्ड्स बनाना है। तो वर्ड्स आपको वर्ब चाहिए, जो वर्ड आएगा वो वर्ब चाहिए। तो वर्ब आपको क्या आएगा? पी। पी लेटर आया है, पहला वर्ड है पी ए टी। पी ए टी आएगा, पी आया है तो पी आया, टी आया, टी ई एस टी म्हणजे चिडवणे। बाद में ई आया, ई ए टी, इट म्हणजे खाना। टी आया, टी ओ डबल एस। तो इसी प्रकार आपको सब वर्ब। तो छात्र देखिए अगला टॉपिक सेकंड, एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक अ न्यू वर्ड, मोशन फेथ। तो इसका अर्थ यही होता है, प्रीफिक्स यानी शब्द के पहले आपको शब्द लगाना, शब्द के पहले कई लेटर लगाना है, और सफिक्स यानी शब्द के बाद कई लेटर लगाना है। तो पहला लेटर दिया है मोशन। क्या दिया है? मोशन, MOTI, मोशन। आप एलएस लगाते हैं, मोशनलेस। और मोशनलेस ये हो गया सफिक्स। लेकिन आपको प्रीफिक्स बनाना है तो इमोशन, EM लगाकर आप वर्ड्स बनाते हैं। मुझे शब्द के बाद क्या होता है? सफिक्स होता है, और शब्द के पहले प्रीफिक्स होता है। यह भी FAITHFUL, फेथफुल, फेथ शब्द आए उनको फुल लगाया, ये सफिक्स हो गया। और अनफेथ, अन लगाकर आप प्रीफिक्स कर सकते हैं। तो छात्र देखिए ये नया टॉपिक है A3, एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। फाइंड आउट ऑपोजिट फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ आपको अपोजिट वर्ड्स लिखना है। क्या लिखना है? अपोजिट म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। तो पहला दिया है, पहला है डिसरिस्पेक्ट, दूसरा है अनफेथफुल, तीसरा है केयरफ्री, एंड चौथा है बेस्ट। तो पहला है डिसरिस्पेक्ट, इनका अपोजिट होता है रिस्पेक्ट। क्या होता है? रिस्पेक्ट। दूसरा दिया है अनफेथफुल, तो आपको अन निकालना है, शब्द रहेगा बाकी फेथफुल। क्या रहेगा? फेथफुल। बाद में केयरफ्री, तो आपको लिखना है केयरलेस। केयरफ्री, केयरफुल, क्या लिखना है? केयरफ्री म्हणजे मुक्तहीन, आणि उनका अपोज है केयरफुल म्हणजे काळजी करणारा। देन बेस्ट, तो इनका जो अपोजिट है रॉस्ट, WORST। जैसा गुड, बेटर, बेस्ट, तसा बैड, रॉस्ट, तो रॉस्ट शब्द आएगा। देन बाद में ये जो दिया है एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर, तो यहाँ दिया है ऐड क्वेश्चन टैग दिया है। क्या दिया है? ऐड क्वेश्चन टैग। तो ये जो ऐड क्वेश्चन टैग है ये प्रश्न चिन्ह देना। क्या देना? प्रश्न चिन्ह लगाना। तो दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, यहाँ वाक्य निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है, आणि टू हैव का रूप आया है। तर वाक्य निगेटिव आहे तर दे हैड, तर क्या आता है? हैड दे आणि क्वेश्चन मार्क। क्यों? जिस वाक्य में टू बी, टू हैव, टू डू आता है तो आपको कॉमा लिखकर आगे वो लिखना है। क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव रहेगा तो आपको टैग नेगेटिव बनना है, और वाक्य नेगेटिव रहेगा तो आपको अफर्मेटिव बनना है। यह का है? योर पेरेंट्स वेयर नॉट एग्जिस्ट इनफ टू हैव यू लर्न। योर पेरेंट्स वेयर नॉट,
टू बी रूपात आलेलं आहे, वेअर नॉट. मग वेअर दे क्या आएगा, वेयर दे. ये वेयर आया और योर पेरेंट्स मीन्स दे आया. तो इसी प्रकार आप वेयर दे आया है, क्या आया है, वेयर दे. ये वेयर आया, वेयर टू बी रूप, और ये योर पेरेंट्स दे. इसी प्रकार आप ये पार्ट आपको ग्रामर का पढ़ाया है.